सही भैया। तो भैया आपको पता है भैया, अगर दो चार्जेस को आप सेम लाइक चार्जेस को पास में लाओगे तो आपको उनको पास में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या होता है, उनके बीच की एनर्जी के बराबर होता है। चलो ये डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि भैया देखिए, वैसे तो मैंने 11th क्लास में पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। आपको याद होगा भैया dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x, है ना। और अगर मान लीजिए x की पावर n इंटू में dx है, x की पावर n इंटू में dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी पावर होगी उसमें एक क्या होगा, जुड़ जाएगा, और वही क्या होगी, पावर डिवाइड में जाएगी। चलो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए भैया आपकी क्या, चलो इसको तो सीधा लिख दीजिए। मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, x की पावर 6 dx लिखा होगा, तो क्या होगा भैया, इसकी पावर कितनी अच्छी है, तो x की पावर 7 अपॉन में क्या होगा, 7 आ जाएगा। ठीक भैया, ये इंटीग्रेशन का क्या है भैया, बेसिक रूल है। क्या है भैया, बेसिक रूल, और इसी का यूज करना। चलो भैया आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस, याद है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए आपने डिस्प्लेसमेंट को छोटा कर दिया तो वर्क भी क्या होता है, ठीक भैया, तो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, छोटा वर्क इक्वल्स टू में एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिखने नहीं दे रहा, ठीक है भैया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है, पिछली रिकॉर्डिंग में 2 रिकॉर्डिंग चालू करनी पड़ी मुझे, इसी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करना सब कुछ। ठीक है भैया, तो आप रिकॉर्डिंग देखना बढ़िया से, ठीक है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया देखिए, देखिए भैया अभी तो देखिए, अभी तो जैसे कि अभी मैं एक बात और बताता हूँ, रेगुलर क्लास चल रही है हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 11th आ जाएगी तो विकास भैया एक बैच रहेगा रेगुलर, वो भी मैं सिलेक्ट करूंगा जो बच्चों को रख करना है। ठीक है भैया, बाकी अल्टरनेट रहेगी हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, और तब 1 घंटा पूरी क्लास होगी, लेकिन पूरी क्लास में लिखने नहीं दूंगा मैं आपको, जाके रिकॉर्डिंग से नोट्स बना ले करना। ठीक है भैया, तो मैं मतलब कि उस 4 घंटे में ही मैं 3 हफ्ते का काम करा दिया करूंगा। ठीक है, ऐसे होगा। अगर मैं नॉन स्टॉप कराता हूँ तो जो पढ़ा है मेरे पास, जो मेरे पास पढ़ा है, अगर मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ तो जानते हैं कि मैं अगर 1 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ा दूं ना तो कम से कम 6-7 पेज पढ़ दूंगा, 7-8 पेज। बेटा ताली बजाने वाली आदत यहाँ नहीं, इम्पल्स में बेटा। ठीक है भैया, ये बेटा तू बेटा बेटा तू नहीं, चल अब ओए भाई प्लीज बोले नहीं कोई भी। ठीक है भैया, एक चार्ज है, इसका नाम रख दिया, मैं नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ लेकिन मैं फिजिक्स के हिसाब से नाम रख रहा हूँ। इसका नाम रख दिया भैया सोर्स। क्या रख दिया बेटा, और ये अपनी जगह से फिक्स, अपनी जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ठीक है भैया, एक दूसरा चार्ज है टेस्ट, उसको क्या बोला भैया, टेस्ट। ये छोटा चार्ज है, ठीक है भैया, और ठीक है भैया ये फिक्स है अपनी जगह पर, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है भैया, इस चार्ज को मुझे इस चार्ज से r डिस्टेंस पर लाना है, इस चार्ज को मुझे इस चार्ज से r डिस्टेंस पर लाना है। तो क्या अपने आप आ जाएगा क्या, दोनों ही पॉजिटिव है, ये दोनों ही क्या है भैया, और कभी दो सेम साइन वाली चीजें, दो सेम साइन वाले चार्ज अपने आप एक दूसरे के पास में नहीं आ सकते, असंभव है इनका पास में आना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और आपको पता है जितना भी आप वर्क करोगे वही क्या होगा, कल बता रखा है मैंने आपको। ठीक है भैया, तो स्टार्टिंग में कहा था ये वाला चार्ज अभी दूरी पर, अभी कितने डिस्टेंस पर है भैया, देखिए अभी है इससे x डिस्टेंस पर। कहां पर है भैया, x डिस्टेंस पर है इस चार्ज से। ठीक है भैया, पहले कहां पे था ये भैया, इन्फिनिटी पर। कहां था भैया ये चार्ज, इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो पहले ये चार्ज कहां पे था भैया, आपका इन्फिनिटी पे। अभी कहां पर है भैया, x पर। लाना कहां पर है, r दूरी पर। कहां लाना भैया, तो r तक आने में अपने आप तो आएगा नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करेंगे तो इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी जो आती है वो हमेशा सिस्टम के अंदर आती है, किसी इंडिविजुअल चार्ज की एनर्जी नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। क्योंकि ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, समझ गया भैया। तो जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, एक पत्थर को उठाते हो आप, ठीक है भैया, तो पूरे पत्थर की एनर्जी बढ़ती है ना, यहाँ पर इन दोनों चार्जों को पास में ला रहे हो तो इन दोनों चार्जेस की एनर्जी बढ़ेगी, वर्क कर रहे हो ना, तो इन्हीं दोनों चार्जों की क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी, पूरे सिस्टम की एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कहा था ये चार्ज कहा था भैया, इन्फिनिटी पे।
अभी कितनी दूरी पर है, एक्स पर, आप ले जाना कहां चाहते हो, आर। इस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और वही वर्क क्या होगा, एनर्जी के बराबर। चलो अब देखिए भैया इंफिनिटी पे था, अभी इस वाले पॉइंट पर आपको पता है भैया इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, रिपेलिंग फोर्स। क्या भैया, रिपेलिंग फोर्स, ये इधर लग रहा होगा एफ रिपेलिंग फोर्स इक्वल्स में क्या होगी भैया, आपको याद होगा दो चार्ज, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है ना, अगर आपको याद होगा ये r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर चलिए, मैं तुझे कह रहा हूं उस पर चली जा, ठीक है भैया। और जिस मीडियम में रखे हैं उसका कांस्टेंट क्या है, के। दो चार्ज हैं जो r डिस्टेंस पर रखे हैं और जिस मीडियम में रखे हैं उसका कांस्टेंट क्या भैया, के। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, याद होगा, के Q1 Q2 अपॉन में, यही था। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल से x दूरी पर स्थित है तो इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा होगा, जिस मीडियम में रखेगा उसका कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है भैया, तो कितना लग रहा होगा, के कैपिटल Q स्मॉल q, दूरी कितनी भैया, कुछ गलत तो नहीं लिखा, इतना ही तो फोर्स लगेगा। अब देखिए इतना फोर्स लगेगा, यही फोर्स क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास में आने से क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। हमें इसी फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। कल बताया था ना भैया, एनर्जी कहां पर आती है, जहां पर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो। तो इसी फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करना है, तो हमें करना है ना वर्क, तो हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, लेफ्ट की तरफ। उसको नाम दे दिया एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब ये दो फोर्स तो लग गया, बड़ा सीधा सीधा हो गया, बुक में भी ऐसे सीधे सीधे लिखा हुआ है, लेकिन बुक में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। अब इस लाइन का बहुत मायने है, अगर देखा जाए तो इस लाइन का बहुत बड़ा एक मीनिंग है कि नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। अच्छा एक बात बताओ कि एक्सिलरेटेड मोशन क्या होती है, जब आप कोई किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक भैया, तो वो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट करने लगती है। क्या करने लगती है, मैं चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जब आप चार्ज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो चार्ज के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जब चार्ज पार्टिकल, कौन है भाई, अच्छा गेट गेट कोई बात नहीं, ठीक भैया, जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जब चार्ज, भाई प्लीज अटेंशन प्लीज, ठीक है भैया, जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल के साथ एक दिक्कत क्या होती है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगता है तो जब तक वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चलता है या रुका हुआ होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल रुका होता है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगता है तो अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी, तो जब कॉम्बिनेशन होता है दोनों का कंबाइन जो फॉर्म आती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भैया, तो इस केस में हम केवल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस केस में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हमारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम नहीं चाहते कि यहां पर क्या बने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पर केवल क्या बने, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी, जब चार्ज पार्टिकल या तो रुका रहेगा या कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा, समझ गए भैया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर ये फोर्स, मैं देखिए भैया ये रिपेलिंग फोर्स है, कितना है, 5 न्यूटन का, आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो आप अपने फोर्स को कितना भी कर सकते हो ना, लेकिन 5 न्यूटन से ज्यादा कर सकते हो। ये 5 न्यूटन का फोर्स है, आप इसको कितना करो कि ये इधर आए 6 7 10 12, लेकिन जब भी मैं 5 से ज्यादा लगाऊंगा फोर्स, जब भी मैं मान लीजिए 5 न्यूटन का है और मैंने लगा दी 6 न्यूटन, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन, और अगर 1 न्यूटन फोर्स है तो उस 1 न्यूटन की वजह से क्या करेगा, एक्सेलरेट करना चालू करेगा, और जब ये एक्सेलरेट करेगा तो क्या आएगी भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी, और हमें ये चीज समझ गए भैया। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल और रिपेलिंग फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, लगभग सेम होगी, समझ गए भैया, ताकि एक्सेलरेशन इसके अंदर क्या हो, जीरो, क्या हो, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन, समझ गए भैया। कर रहा है भैया, ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी अगर उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रुकी हुई है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि बॉडी चल रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, समझ गए।
यहाँ पे बॉडी चल रही है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी बॉडी चल रही है, लेकिन फोर्स 0 होने की वजह से स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है। अगर फोर्स लग जाता तो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट कर जाती है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। समझ गया? तो देखिए भैया यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू में एफ रिपेलिंग फोर्स, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए भैया, इस चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0, एक्सेलरेशन क्या हो भैया 0, वेलोसिटी क्या हो भैया कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन नहीं होता, केवल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ गए भैया? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये सारा टंटा रचा है। चलो भैया समझ गया, समझ गया? चलो भैया, तो अब देखिए भैया, मुझे इस चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाना है, यहाँ पर। कहाँ से, गंदा हो गया, इन्फिनिटी से कहाँ लाना है मुझे, आर पर लाना है। अभी कहां पर है, एक्स पर। जब ये एक्स पर था तो क्या रुक गया था, यहाँ पर बढ़ रहा था, ये चल तो रहा था। तो उस वक्त ये जब था यहाँ पर एक्स पर था तो ए पॉइंट पर था। जब ये मैंने जब ये मेजरमेंट किया तो उसी दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, डीएक्स। कितना कर लिया भैया, डीएक्स। तो मैंने बोला भैया, समझ गए इतना बताइए, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मुझे कहा लाना इसको, सी पर। कहा लाना भैया, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कहांगे भैया, उठा नहीं सकती। वर्क डन, ध्यान दीजिए भैया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितना वर्क किया, तो बताइए भैया। वर्क होता है क्या भैया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, आपको पता है आप कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हो, डीएक्स। डीएक्स क्या भैया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ। अच्छा भैया, यहाँ पे कौन सा फोर्स लूं, एक्सटर्नल फोर्स या रिपेलिंग फोर्स? मैं किसकी एनर्जी निकाल रहा हूँ, सिस्टम की। मैं किसकी एनर्जी निकाल रहा हूँ, और सिस्टम कौन सा फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, रिपेलिंग फोर्स। कौन सा लगा रहा है, अब मुझे पता है एक्सटर्नल फोर्स और रिपेलिंग फोर्स दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन मैं सिस्टम की एनर्जी निकाल रहा हूं, इसलिए सिस्टम के द्वारा लगाए गए फोर्स की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, रिपेलिंग। क्या होगा बेटा, समझ में आया? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डीएक्स, और एंगल कितना भी है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और रिपेलिंग फोर्स कहां लग रहा है, उधर। अब रिपेलिंग फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस क्या होगा 180, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है, इसलिए वर्क क्या होगा, डीडब्ल्यू। ठीक है भैया, तो डीडब्ल्यू इक्वल्स में, अच्छा रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए। जब ये देखिए, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इनटू में डीएक्स, और cos 180 क्या होता है, -1। ठीक है भैया, डीडब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, माइनस के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इनटू में डी। मतलब इतने डिस्प्लेसमेंट में इतना वर्क हुआ और उस वर्क से इतनी एनर्जी आई। समझ गए भैया, क्या आपने इतने वर्क किया है क्या? अब एक उठा के कहां से ला रहे हैं उसको, इन्फिनिटी से, और कहां पे लाना है, आर तक लाना है, सी नहीं, डिस्टेंस बोलना, डिस्टेंस। कहां से उठा के ला रहे भैया, इन्फिनिटी से। पहले एक्स की वैल्यू क्या थी भैया, स्टार्ट जब आपने किया था एक्स की वैल्यू क्या थी भैया, इन्फिनिटी, और लाना कहां पे आपको, आर तक। ठीक है भैया, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो भैया इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। अच्छा, जब चीज इन्फिनिटी थी, कहां पे ये चीज, ये चार्ज कहां पे था, छोटा वाला चार्ज इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे था तो उस वक्त वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब जब इन्फिनिटी पे ही पड़ा हुआ है, अभी तो इन्फिनिटी पे था, तो कोई वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी क्या होगी, 0। और जब आर पे आ गया इतनी दूरी पर, तो वर्क तो किया ही होगा हमने, तो वो सारा वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझिए। चलो, तो जहां पर डिस्टेंस की लिमिट लगानी है तो इन्फिनिटी से कहां पे लगा दूंगा, आर तक, और जहां पे वर्क की लगानी है तो 0 से लेके पोटेंशियल एनर्जी की। समझ गए भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकाल लिया हमने, तो डीडब्ल्यू, यहाँ पे डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करना। तो स्टार्टिंग वर्क क्या था भैया, अब स्टार्टिंग में वर्क क्या था भैया, 0, और बाद में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होने वाला नहीं है, ये चार्ज चेंज नहीं होगा, दूसरा चार्ज भी चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम हमेशा वेरिएबल चीजों करते हैं। यहाँ पे वर्क आपको पता है भैया, जैसे जैसे आपका एक्स बदलेगा वैसे वैसे आपका वर्क बदलेगा, यानी वर्क क्या भैया, वेरिएबल है, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर क्या भैया, इस साइड में आपका एक्स वेरिएबल है, तो उस साइड में हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का। के क्यू अंदर क्या है भैया, डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर।
ठीक है भैया। और देखिए भैया वर्क जीरो कहाँ पे था जब एक्स की वैल्यू क्या होती भैया, यहाँ देखिए भैया सुन लीजिए, यहाँ पे लिमिट लिए हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्क को, तो वर्क की लिमिट क्या है, जीरो से लेके पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स को, किसको कर रहे हैं, एक्स की लिमिट क्या है भैया, समझ गए भैया। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी और एंड की लिमिट क्या है भैया, अपर लिमिट कहते हैं इसको, आर, समझ गया। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू जीरो से लेके पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, माइनस के क्यू क्यू। अच्छा देखिए भैया अब इंटीग्रेशन में पावर क्या है भैया, 2 है प्लस 2 है क्या है भैया, तो इंटीग्रेशन का वक्त इसको ऊपर ले आता तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से लेके, हाँ कोई दिक्कत नहीं उठा, ठीक। तो ये हो जाएगा भैया पोटेंशियल एनर्जी, देखिए एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार अब बीच में क्या आता है भैया, माइनस आता है, ठीक है भैया। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी माइनस के क्यू स्मॉल क्यू, और ये क्या हो भैया, इन्फिनिटी से लेके आर। अच्छा देखिए सुन लीजिए, आपको पता पावर कितनी है इसकी, और आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, वही पावर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो देखिए भैया एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। पोटेंशियल एनर्जी -0 क्या होता है भैया, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके, ठीक है भाई, ये क्या माइनस के क्यू क्यू। देखिए भैया एक्स की पावर क्या, -2 + 1 -1, ये भैया, और अपॉन में क्या होगा, माइनस, इन्फिनिटी से लेके आर, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए के क्यू क्यू, और आपको पता है इसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, नीचे पटक दिया, 1 बाय में ऐड कर दिया, इन्फिनिटी से लेके आर। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स में क्या होगा, के क्यू क्यू, एक बार क्या होगा, हमेशा देखिए भैया एक्स वेरिएबल है तो लिमिट हमेशा वेरिएबल को ही रिप्लेस करती है, तो एक बार क्या होगा 1 बाय में आर, और एक बार क्या होगा 1 बाय में एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, क्या होगा भैया, 0 0 कर दिया इसको। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल जी, यानी कुल वर्क जो डर हुआ है, टोटल वर्क जो हुआ है इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके यहां तक लाने में, वो वर्क ये हुआ है, और यही वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। समझ में बात नहीं, एक बार और जरा देख लीजिए, ठीक है भैया, एक बार बड़ा आसान तरीके से मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है भैया, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीजों को आप करेंगे, ठीक है भैया। एक चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था भैया, इन्फिनिटी पे, आप ला रहे हो उसको उठा के, आपको लाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल उसको रिपेल कर रहा होगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जब हम इसको इधर लाएंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, तो इसके अंदर क्या आएगी भैया, एनर्जी आएगी, क्योंकि जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो एनर्जी क्या होती है भैया, सिस्टम की बढ़ती है, ठीक है भैया। तो जब आप इस चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे तो रिपेलिंग फोर्स इधर ला रहा था, और आप वर्क इधर कर रहे थे। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो सिस्टम के अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है, बता रखा है आपको, ठीक है। तो भैया ये जो आप यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि आप जो फोर्स लगाओ वो उतना ही होना चाहिए जितना एक्सटर्नल फोर्स है, क्या सॉरी, जितना रिपल्सिव फोर्स है जो आपको अपोज कर रहा है, ताकि भैया इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन ना हो। अगर एक्सीलरेशन होगी तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है भैया। तो ये डाटा क्यों लिखा है, टू अवॉइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, अवॉइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अवॉइड करने के लिए हमने ये पूरा ठीक है जमेला करा दिया। उसके बाद फिर देखिए भैया, मान लीजिए हम ला रहे थे किसी भी इंस्टेंट पर ये चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज से x दूरी पर है, तो उस वक्त रिपेलिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, इतनी, इतना रिपेलिंग फोर्स लगेगा, मुझे पता है इतना मुझे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स इसको मेंटेन करने के, ठीक है भैया। तो भैया वर्क कितना किया, अच्छा मैं यहाँ पर वर्क निकाल रहा हूँ, रिपेलिंग फोर्स की डायरेक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा। तो भैया ये कांस्टेंट स्पीड से लगातार क्या हो रहा है, इधर बढ़ते आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो एक ही स्पीड से इधर आता रहेगा। तो हमने देखा भैया ये ए से बी पर आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, dx का, तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए इसने कितना वर्क किया होगा, सिस्टम ने कितना वर्क किया, जो भी किया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर वर्क निकाला, हमें वर्क का फॉर्मूला पता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। तो हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए सिस्टम ने कितना वर्क किया, तो भैया सिस्टम कितना फोर्स लगा रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है, रिपेलिंग फोर्स, सिस्टम का फोर्स
डिस्प्लेसमेंट और एंगल क्या भी है दोनों के बीच में 180। सिस्टम का फोर्स क्यों लिया? क्योंकि हम सिस्टम की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो सिस्टम की एनर्जी किससे पता लगी? उसके फोर्स से तो पता लगी। अब मेरी अगर मेरी एनर्जी पता लगानी है तो मेरा फोर्स लेंगे ना या पड़ोसी का फोर्स लेंगे? फोर्स लेंगे मेरे लेंगे ना भैया। तो अगर सिस्टम की एनर्जी निकालो तो यहाँ पे किसका फोर्स लेंगे? सिस्टम का। और सिस्टम क्या कर रहा है? रिपेल। क्या कर रहा है भैया? समझ गए भैया? रिपेलिंग फोर्स ले लिया सिस्टम का, डिस्प्लेसमेंट कॉस 180। उसके बाद भैया नॉर्मली इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट एक कैलकुलेशन है छोटी सी। और आपका जो कुल वर्क आया है यहां से लेके यहां तक का वो इतना आया है, ये टोटल वर्क है। ठीक है भैया? और यही वर्क क्या होता है? सिस्टम के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक है बेटा? ठीक है भैया? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी से एक्सप्रेशन का नाम क्या भैया? पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन टू सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज, दो चार्ज के सिस्टम के बीच में जब एनर्जी होगी तो वो क्या होगी भैया? इतनी होगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलो भैया फटाफट देख लीजिए एक बारी, फटाफट देख लीजिए एक बारी, देखिए फटाफट रिकॉर्डिंग में पोस्ट करो, एक बार देख लो। हाँ मेरे पे तो कब आ गया, आज 2 अपडेट आएंगे, अब नहीं आएगा। ओए भाई हो गया मीटिंग? तो अरे भैया प्लीज, ओए देखिए भैया, देखिए प्लीज, ठीक है? नोट फर्स्ट, ठीक है भैया? नोट फर्स्ट लिख रहे हैं भैया, 5,000 रुपए का नोट है। ठीक है? ठीक है भैया? पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या होती भैया? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए भैया? एसआई यूनिट, भाई प्लीज बोले नहीं कोई भी। एसआई यूनिट क्या होती भैया? जूल। क्या होती भैया? जूल। तीसरा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो। अच्छा एक बार सुन लीजिए, इस चीज को जरा देखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कब होती है? पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कब होगी? देखिए भैया, दो चार्ज प्लस का है Q1 और प्लस का है Q2। तो भैया अगर आप इन दोनों को पास में ले आते हो, यानी इनके ऊपर वर्क करना है, वर्क ऑन, आपको पता भैया एनर्जी जब आएगी आपकी पॉजिटिव, जब वर्क ऑन द सिस्टम होगा। क्या होगा भैया? और ऑन द सिस्टम आप जब भी कर सकते हो तो दोनों के साइन क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी क्या होगा भैया? आपका नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो आप इनके ऊपर वर्क कर पाओगे। और जब आप वर्क करोगे तो इस केस में क्या होगा भैया? एनर्जी क्या आएगी भैया? आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप एनर्जी बढ़ाओगे। एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। तो देखिए भैया एनर्जी क्या होगी बेटा बताइए? के मीडियम कांस्टेंट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और उनके बीच की दूरी। और ये क्या होगी भैया? पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में आप जो वर्क कर रहे हो वर्क ऑन द सिस्टम आ रहा है। यानी जब दो, देखिए भैया इन दोनों की गुणा करो, क्या आएगा? पॉजिटिव गुणे में पॉजिटिव, नेगेटिव गुणे में नेगेटिव। दो चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आता है तो उस केस में उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है भैया? कोई दिक्कत नहीं बच्चा? भैया समझ गया? यानी जब दो चार्ज एक दूसरे को धक्के, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, ठीक है भैया, तो उस केस में आपको आपकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। समझ गया भैया? अब देखिए दूसरे नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी देखिए भैया, हमने क्या किया? एक चार्ज Q1 क्या किया भैया? पॉजिटिव। Q2 को क्या ले लिया? अब ये खुद ब खुद पास आ जाएंगे भैया, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भैया ये क्या किसका केस है? वर्क डन ऑन दी, इस केस में आपको सिस्टम के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा।
और ये क्या हुआ, सिस्टम खुद वर्क करेगा। जब कोई चीज खुद कार्य करती है तो अपनी एनर्जी में क्या करती है, कमी करती है। आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भैया, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस केस में पूरा सिस्टम का खुद ब खुद पास हो जाएगा, पास आ जाएगा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है भैया, तो इस केस में पोटेंशियल क्या होगा बेटा, माइनस के Q1 अपॉन में R। यानी अगर चार्जेस का साइन अपोजिट है तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और चार्जेस का साइन सेम है तो एनर्जी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। यानी आप नॉर्मली कह सकते हो कि भैया अगर Q1 इंटू में Q2, अगर दोनों का प्रोडक्ट करोगे, पॉजिटिव गुणे में नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इज लेस देन जीरो। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ रहा है तो उनके बीच में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी भैया, नेगेटिव होगी। क्या होगी भैया, ये भैया, तो इसका मतलब अब जीरो एनर्जी कब आएगी, तो ध्यान रखना जो चार्जलेस पार्टिकल हो, क्या हो भैया, ना तो अपने आप आएंगे ना जाएंगे, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वहां पे तो भी उस केस में आप देखिए भैया, उस केस में वही है जैसे आप गोबर को दबाते हो तो गोबर जल जाता है, क्या वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है गोबर, बिल्कुल सेम चार्जलेस पार्टिकल को कहीं पर भी ले आओ वो कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा। अब चार्जलेस पार्टिकल को कितनी भी दूर ले आओ, पास लाओ, कुछ फोर्स लगाता है क्या एक दूसरे पर, आपके अगेंस्ट में कोई काम करता है, जब कोई अगेंस्ट में काम ही नहीं हो रहा तो एनर्जी क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। समझ गया भैया, तो इसलिए चार्जलेस पार्टिकल केस में जब पार्टिकल्स आपके क्या हो भैया, चार्जलेस हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज ना हो, तो उस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होगी भैया, जीरो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बताओ इनके बीच की जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, है ना भैया, तो फिर दोनों का साइन क्या अपोजिट है, दोनों खुद ब खुद पास आ जाएंगे, सिस्टम खुद वर्क करेगा और वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। दूसरा, ठीक भैया, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन तो खुद ब खुद पास, आपको उनको पास मिलाने के लिए खुद काम करना पड़ेगा, यानी जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो भैया सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। भैया, और अगर दो न्यूट्रॉन है या एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो अभी कुछ नहीं होगा ना भैया, कोई वर्क नहीं हो रहा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अगर पास में लाओ या दूर ले जाओ, आपको किसी प्रकार का कोई भी अगेंस्ट में आपके फोर्स नहीं लग रहा। जब आपके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब आप उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कल डेफिनेशन बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी उसी सिस्टम के अंदर आती है जब कोई वहां पर आपके अगेंस्ट में दूसरा फोर्स भी हो। अब एक जब दोनों चार्जलेस पार्टिकल है, दोनों क्या है भैया, चार्जलेस पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, आपके अगेंस्ट में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम सेम गोबर जैसा एग्जाम्पल। ठीक है भैया, गोबर को दबा दो पिचक जाएगा, समझ गया भैया। ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए जरूरत होती है जैसे आपके दिमाग में एग्जाम्पल चिपक जाएगा। अरे भाई कोई अगर ऐसा मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है तो भैया आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पोटेंशियल का फंडा। अब ओए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हो गया। अब दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी ज्यादा इसमें दिमाग में लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक प्रोटॉन और दो प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के दूरी पर रखे गए। ठीक है भैया, अब ये दूरी पर रखे गए तो इसका मतलब अपने आप तो आए नहीं होंगे, उनको पास में लाया गया होगा, तो इस केस में आपको क्या निकालनी भैया, एनर्जी निकालनी। क्वेश्चन नंबर दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है भैया, इनको r डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर रखा है, इस केस में एनर्जी कितनी होगी बताइए। सुनो, दूसरे वाले केस में दांत फाड़ देगा ना, न्यूट्रॉन है दूसरा पार्टिकल, क्यों, समझ गए भैया, तो इस केस में जीरो। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी फोर्स उससे नहीं लगाएंगे। ठीक है भैया, ये बोलता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, फिर से अच्छे नंबर आने की उम्मीद है मेरे को, 90-95% है। इधर देख ले, तो
इधर देख ले, फालतू बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ाई ठीक है भैया। तो समझ गया भैया, कभी भी जो चार्ज पार्टिकल या एक चार्जलेस हो एक दूसरा चार्ज हो, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स कभी लग सकता है जब दोनों के पास क्या भैया चार्ज, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स चाहे वो रिपल्सिव फोर्स, तभी क्या आएगी भैया एनर्जी आएगी, अन्यथा एनर्जी नहीं आएगी। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में कोई एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, कल बहुत सारे इसके केस करने हैं, और साथ में पोटेंशियल। ठीक है भैया, मैं चाहता तो आज एनर्जी खत्म करा देता, मैं चाहता तो आज एनर्जी खत्म करा, लेकिन एकदम खत्म नहीं करना, अच्छे से पढ़े चलना। ठीक है भैया, तो मिलते हैं भैया कल क्लास में। जय हिंद। आज 10 मिनट पहले छुट्टी कर रहा हूँ भैया।